गाइस वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB अड्डा 614। हमारा इंस्टीट्यूट ब्राइट फ्यूचर अकेडमी आज आपके लिए टॉपिक लाया है सैम्पलिंग, जो कि एक कलेक्शन ऑफ डाटा का ही पार्ट है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सैम्पलिंग और सैम्पलिंग के पार्ट्स और एरर्स, जो कि मेजर पोर्शन है आपके टॉपिक का, जिसमें हम देखेंगे सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर, और ये भी देखेंगे वो क्यों अक्कर होते हैं, और ये भी देखेंगे कि वो कैसे रिड्यूस किए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले टर्म है पॉपुलेशन, यानी कि वो पूरी पॉपुलेशन जिसमें से हमने किसी छोटे हिस्से का सर्वे करना है। तो ये पूरी पॉपुलेशन होगी, उस मतलब यानी कि ये पूरा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एंटायर पीपल, तो उसको क्या कहेंगे हम, पॉपुलेशन। और सेकेंड टर्म आती है सैम्पलिंग, और जो पूरी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से किसी छोटे से हिस्से को, यानी किसी भी छोटे हिस्से जो हमने सर्वे करना है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सर्वे, यानी कि सिलेक्ट करना, उस पूरी पॉपुलेशन में से कुछ हिस्से को सिलेक्ट करना, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, सैम्पलिंग। और जो सिलेक्टेड पार्ट होगा उसको क्या कहेंगे हम, सैंपल, यानी कि उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सैम्पलिंग, और सिलेक्टेड पार्ट को सैंपल। ठीक है। और जो अगली टर्म आती है सैंपल साइज, यानी कि जो हमने जो सैंपल इकट्ठा करा हुआ है, जो सैंपल हमने सिलेक्टेड पार्ट लिया हुआ है पॉपुलेशन में से, उसका क्या होगा, यानी कि सैंपल साइज, नंबर ऑफ पीपल्स जो हमने सर्वे किया हुआ है, सर्वे के लिए जो सैंपल इकट्ठा किया हुआ उसमें कितने बंदे हैं, वो क्या होगा, सैंपल साइज। उसी तरह नेक्स्ट आता है सैंपलिंग फ्रेम। तो जो नंबर्स ऑफ पीपल है उनका जब लिस्ट बनेगी, यानी कि उनके नाम के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या कहेंगे हम, सैंपलिंग फ्रेम। उसी तरह आगे आता है सैंपलिंग टेक्निक्स, यानी कि जो टेक्निक्स हमने सैंपल करने में यूज की हुई है। तो हमने जो टर्म्स की उसको हम एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो सर्वे के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक पॉपुलेशन सेलेक्ट करेंगे कि इस पॉपुलेशन में हमने सर्वे करना है। तो उस पॉपुलेशन का हम छोटा सा जो हिस्सा है उसको ले लेंगे, तो उस छोटे से हिस्से को क्या कहेंगे हम, सैंपल। तो उस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को जो सैंपल सेलेक्ट करने की प्रोसेस है उसको क्या कहेंगे, सैंपलिंग। ठीक है। तो जो हमने सैंपल इकट्ठा कर लिया, जब हम उसको नंबरिंग देंगे कि हमने 30 बंदों का, यानी कि आगे नंबर हमारा सैंपल साइज के आगे हमारा 30, यानी कि उसमें 30 बंदे होंगे, यानी कि नंबर क्या होगा, सैंपल साइज। उसी नंबर्स को हम क्या कहेंगे, फिर उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, नाम के अकॉर्डिंग एक लिस्ट बना दी, तो उसी लिस्ट को क्या कहेंगे हम, सैंपल फ्रेम। इसी तरह इसमें जो टेक्निक्स यूज होंगी उसको क्या कहेंगे हम, सैंपलिंग टेक्निक्स। जैसा हमने देखा कि सैंपलिंग होती है पॉपुलेशन में से किसी एक पार्ट को सिलेक्ट करने की प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। तो हम देखेंगे कि इसके कितने टाइप्स हैं। तो मेजरली ये मतलब दो टाइप की है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब इसका मतलब है क्या कि प्रोबेबिलिटी क्या, किस चीज की प्रोबेबिलिटी, यानी कि टू बी अ पार्ट ऑफ सैंपल। ठीक है, मतलब इस सैंपलिंग है ना, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का कोई भी बंदा वो सैंपल का पार्ट हो सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, इसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं कुछ पार्ट्स में, जैसे सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसमें क्या होगा, हम कोई भी ग्रुप हाउस में से किसी को भी रैंडमली उठा लेंगे। ठीक है। आगे का स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, यानी कि इसमें जंप करता जाता है, इसमें था kth एलिमेंट, यानी कि कौन से नंबर पे वो जंप कर रहा है, जैसे 10 के बाद 10 कर रहा है तो क्या एलिमेंट आएगा, 10। इस पे क्वेश्चन मिल सकता है आपका। तो नेक्स्ट है क्लस्टर सैंपलिंग। इसमें क्लस्टर बना के उसमें सैंपलिंग की जाती है, और मल्टी स्टेज सैंपलिंग, इसको हम फर्दर अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दूसरी तरफ आया था नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, यानी कि इसमें बंदा चाहकर भी उस सैंपल का पार्ट नहीं बन सकता, यानी कि वो अपने तरीके से आपको अपने सैंपल का पार्ट बनाएंगे। ठीक है। तो इसको मेजर रहेगा वो पर्पसिव सैंपलिंग, यानी कि मान लो उन्होंने सैंपल करना है ड्रग्स एडिक्टेड वे, कि कौन कौन ड्रग लेता है और उस पर क्या मतलब हेल्थ इशू से लेकर क्या उसका वो रहेगा, तो उसको बोलेंगे पर्पस सैंपलिंग। तो नेक्स्ट आता है कन्वीनियंस, मतलब अपनी एक्सेसिबिलिटी को लेके करेंगे कि वो एक्सेसिबल है, उसी को लेके सैंपलिंग करेंगे। आगे आता है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग का दूसरा नाम है चेन सैंपलिंग, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, एक बंदे से हमने पूछा, उसने अगले का पता बताया, फिर उससे इससे हमने सर्वे किया, फिर उसने अगले का पता बताया, तो इसको क्या कहेंगे हम, चेन सैंपलिंग, यानी कि स्नोबॉल सैंपलिंग भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट आता है कोटा सैंपलिंग।
कोटा सैंपलिंग में क्या होता है, हम किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर को लेके सैंपल सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है इसमें क्या होगा, जो कोई भी बंदा मतलब हर एक मेंबर के पास चांस होगा टू बी अ पार्ट ऑफ सैंपल, तो यानी कि जो हर एक बंदे के पास चांस रहेगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। और दूसरी तरफ क्या होता है, चॉइस, यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैंपलिंग होती है उसमें क्या होता है, बाय चॉइस, जो रिसर्चर है वो आपको बाय चॉइस सैंपल का पार्ट बनाता है। और इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आपको आपके पास चांस रहता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी रहती है सैंपलिंग का पार्ट बनने के लिए। तो आइए अब हम कुछ टाइप्स कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। तो इसकी सबसे पहले जो टाइप आती है वो आती है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, यानी कि लॉटरी सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी भी बंदे को हम रैंडमली उठा सकते हैं सैंपल के लिए, यानी कि ईच मेंबर इक्वल चांस, यानी कि सभी के पास इक्वल चांस है। और ये कहाँ यूज हो सकती है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो हाईली होमोजीनियस हो, यानी कि जो पॉपुलेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सभी के एक जैसे हों, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास राइस होता है, घर में हम राइस उबालते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो उसमें से क्या करते हैं, चेक कैसे करते हैं कि खाना पका है कि नहीं, राइस कैसे मतलब राइस पका है कि नहीं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, हम राइस का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं और उसी को चेक करते हैं कि अगर वो पक गया तो हम क्या सोचते हैं, मतलब क्या जानते हैं हम कि वो हमारे पास पूरा जो राइस है वो बॉयल हो चुका है, यानी कि पक गया है, ठीक है। उसी तरह जो नेक्स्ट टाइप आता है वो होता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में एक ही फर्क है, यह हाईली होमोजीनियस में यूज होगा, यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगी, हाईली होमोजीनियस। और स्ट्रेटिफाइड में क्या होगा, कहाँ पे यूज करेंगे हम, यहाँ पॉपुलेशन लेस होमोजीनियस या नॉट हाईली होमोजीनियस होगी, ठीक है। तो फिर हम इसमें करेंगे क्या, सैंपलिंग कैसे करेंगे। इसका सबसे पहले स्टेप होगा कि जो हमारे पास लेस होमोजीनियस जो हमारे पॉपुलेशन है तो उसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू होमोजीनियस सब ग्रुप्स, यानी कि पॉपुलेशन है वो कैसी है, होमोजीनियस तो है बट लेस है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, हम सब ग्रुप्स बनाएंगे, होमोजीनियस सब ग्रुप्स, और वो किस पे बेस होंगे, सिमिलैरिटीज पे बेस होंगे, ठीक है। तो उस पर हम सैंपलिंग करेंगे, तो इसको क्या कहेंगे हम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। टाइप आती है वो आती है सिस्टमैटिक सैंपलिंग की। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या होता है कि हम एक सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ते हैं, यानी कि सैंपलिंग करते हैं सिस्टमैटिक वे में, ठीक है। इसमें मेथड कौन सा यूज होता है, फिक्स्ड इंटरवल मेथड, यानी कि फिक्स्ड इंटरवल, हर एक मतलब फिक्स्ड इंटरवल के बाद जो मेंबर होगा उसकी सैंपलिंग ली जाएगी, उसको सैंपल का एक पार्ट बनाया जाएगा, ठीक है। जैसे 10 के बाद 20 नंबर पे जो मेंबर होगा उसको ले लेंगे, फिर 30 वाले पे, फिर जो 40 नंबर पे, फिर 50 नंबर पे, ठीक है। ऐसे जो फिक्स इंटरवल के बाद मेंबर आता जाएगा उसको हम सैंपल का पार्ट बनाते जाएंगे, ठीक है। तो इस जो फिक्स इंटरवल है इसको क्या कहते हैं हम, केयर एलिमेंट, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, अपना केयर एलिमेंट बढ़ा देंगे, यानी कि जो इंटरवल की जो रेट है, यानी जो हमारा इंटरवल है उसको क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे। जैसे 10 के बाद जैसे मतलब 50 के बाद सीधा 100, फिर 150, फिर 200, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। और मान लो अगर पॉपुलेशन का साइज है छोटा है, यानी कि एक गांव की ही करनी है, तो हम क्या करेंगे, अपना केथ एलिमेंट नीचे करेंगे, यानी कि अपना जो इंटरवल है वो हम कम कर देंगे। उसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे 1, 5, फिर 9, फिर 14, यानी कि 4 का गैप इसको देते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो आता है क्लस्टर सैंपलिंग का। क्लस्टर सैंपलिंग में क्या करते हैं कि जो हमारे पास मतलब सोसाइटी का हम क्या बना लेते हैं, क्लस्टर्स, यानी कि सोसाइटी को हम डिवाइड कर लेते हैं क्लस्टर्स में, और क्लस्टर्स में से हम मतलब मेंबर्स को उठा लेते हैं रैंडमली सिलेक्टेड करते हैं बंदे क्लस्टर में से, ठीक है। और क्लस्टर हम मतलब सोसाइटी को हम क्लस्टर में डिवाइड करते हैं, और क्लस्टर से हम रैंडमली किसी भी मेंबर को उठा सकते हैं फॉर द सैंपलिंग, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, सब फॉर्मेशन की ग्रुप होगी, मतलब सब ग्रुप की फॉर्मेशन होगी। और जो हमारे पास था स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, उसमें भी क्या था, उसमें भी मतलब सब ग्रुप्स की फॉर्मेशन थी। तो ये प्रॉब्लम होगी ना कि मतलब इन दोनों में डिफरेंस है क्या, सब ग्रुप यहाँ भी बन रहे हैं, सब ग्रुप यहाँ भी बन रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस है क्या। क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होगा कि जो हम सब ग्रुप्स बनाएंगे वो कैसे होंगे, नेचुरली अकरिंग, मतलब जैसे पहले थे, उनमें कोई हम वेरिएशन नहीं करेंगे, या कोई भी उनको सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ होमोजेनिटी नहीं बनाएंगे, यानी कि वो क्या रहेंगे, जो सब ग्रुप्स नेचुरली अकरिंग रहेंगे, किसमें, क्लस्टर सैंपलिंग में। और दूसरी तरफ क्या होगा, जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग होगा, उसमें क्या होगा, सब ग्रुप्स जो होंगे वो किस पे बेस्ड होंगे,
होमोजेनिटी पे यानी कि सिमिलर कैरेक्टर्स पे। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे मतलब डिस्ट्रिक्ट को हम क्लस्टर में डिवाइड कर सकते हैं टाउन में, तो टाउन क्या हो गया क्लस्टर। ठीक है, और इसमें से हम किसी बंदे को रैंडमली उठा सकते हैं। और मतलब सोसाइटी विद इन अ टाउन और फैमिली विद इन अ सोसाइटी, ये इसके एग्जांपल्स हैं। लास्ट टाइप जो आती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की, वो आती है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। तो ये क्या, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है किसकी, क्लस्टर, यानी कि क्लस्टर सैंपलिंग की एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है या मल्टी स्टेज सैंपलिंग है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमने क्लस्टर्स लिए होते हैं उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं स्मॉलर क्लस्टर्स में। ठीक है, जैसे हमारे पास एक क्लस्टर है उसको हमने छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द रिसर्च, यानी कि अगर कोई मतलब रिसर्च है वो ज़्यादा जरूरी है या इंपॉर्टेंट है, जैसे हो गया साइंसिस। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम मल्टी स्टेज सैंपलिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्लस्टर को हम, जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट को हमने टाउन्स में डिवाइड कर दिया, टाउन्स को फिर आगे छोटे छोटे विलेजेस में, और विलेजेस को आगे फैमिलीज में। ठीक है, तो अब हम करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ईच मेंबर होता है ना उसके पास मतलब इक्वल चांस नहीं होता। ठीक है, टू बी पार्ट ऑफ सैंपल। तो इसमें क्या होगा, मेंबर्स आर चूज्ड सिलेक्टिवली यानी कि चॉइस से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो रिसर्चर है वो अपनी मर्जी से विल यूज हिज जजमेंट टू सिलेक्ट द मेंबर्स। तो क्या मतलब कि जो रिसर्चर है वो बाय चॉइस सिलेक्ट करेगा मेंबर्स को अपने सैंपल के लिए। ठीक है, तो इसके हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने स्टडी करनी है, ठीक है, रिसर्च करनी है किस पे, इम्पैक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑफ ऑन चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेगा जो रिसर्चर करेगा, वो सभी पॉपुलेशन को तो स्टडी करेगा नहीं। ठीक है, तो किसको स्टडी करेगा, ओनली दोज चूज ओनली दोज चिल्ड्रन हु आर सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, उन्हीं बच्चों को वो स्टडी के लिए, सैंपल के लिए लेगा वो लोग। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हम करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की टाइप्स। तो इसमें सबसे पहले आता है पर्पसिव सैंपलिंग, यानी कि किसी पर्पस के लिए की गई सैंपलिंग। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, पर्पस के अकॉर्डिंग मेंबर्स की लिस्ट तैयार करेंगे या मेंबर्स को सैंपल के लिए लेंगे हम। ठीक है, मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे पर्पस के बेस पे। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं इसकी। जैसे रिसर्चर ने एक स्टडी करनी है, ठीक है, हमें एक स्टडी करने को मिली है, जैसे इम्पैक्ट ऑफ ड्रग अब्यूज ऑन हेल्थ। ठीक है, तो इसमें सब पूरी पॉपुलेशन में थोड़ा ले लेंगे हम। तो इसमें जो रिस्पोंडेंट या मेंबर सिलेक्टेड होंगे वो कौन से होंगे, ड्रग एडिक्टेड। इसमें सेकंड नंबर आएगा वो आएगा कन्वीनियंस सैंपलिंग। ठीक है, कन्वीनियंस सैंपलिंग में क्या होगा कि जो मेंबर्स हैं वो कैसे सिलेक्ट किए जाएंगे, कन्वीनियंट एक्सेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके बेस पे, यानी कि इजीली एक्सेसिबल टू द रिसर्चर। ठीक है, मतलब रिसर्चर उन्हीं लोगों को, उन्हीं मेंबर्स को सिलेक्ट करेगा जो उसके लिए इजीली एक्सेसिबल हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई रिसर्च करनी है रिसर्चर ने, तो जो स्टूडेंट के बेस पे है, ठीक है, स्टूडेंट्स के रिलेटेड है, तो उसके लिए रिसर्चर क्या करेगा, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का दौरा करेगा। ठीक है, और अपने क्वेश्चनरी तैयार करेगा। ठीक है, और वॉलंटियर स्टूडेंट्स के पास जाएगा जो उसके लिए इजीली एक्सेसिबल होंगे, कहाँ पे, कॉलेज में। तो नेक्स्ट जो टाइप या मेथड आता है वो आता है स्नोबॉल सैंपलिंग। ठीक है, इस सैंपलिंग को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं चेन सैंपलिंग। चेन मतलब एक बंदे के पास गए, उससे हमने सैंपलिंग की और फिर वो नेक्स्ट का पता बताता है, फिर नेक्स्ट का नेक्स्ट, मतलब यानी कि चेन के अकॉर्डिंग सैंपलिंग होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है टाइप ऑफ सैंपलिंग, ये ऐसी टाइप है जिसमें क्या होता है कि वन रिस्पोंडेंट आइडेंटिफाइज अदर रिस्पोंडेंट, मतलब एक दूसरे का पता बताता है। ठीक है, फिर वो अगले बंदे का पता बताएगा, इस अकॉर्डिंग सैंपलिंग चलती रहती है। और ये अडॉप्ट कहाँ होती है, मतलब यूज कहाँ होती है। ठीक है, यूज कब होगी जब हमारा हम मतलब क्या होगा, डिफिकल्टी होगी आइडेंटिफाई करने में कि सैंपल में कितने मेंबर्स हैं, यानी कि सैंपल साइज क्या रहेगा। ठीक है, हमें पता, जैसे एग्जांपल लिए हमने कि एक स्टडी की, हम स्टडी करनी है किस पे, प्रॉब्लम फेस बाय माइग्रेंट्स इन एन एरिया। ठीक है, तो हमें ये होना पता है कि माइग्रेंट कितने हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, हम किसी एक माइग्रेंट को लेंगे। ठीक है, उससे सैंपलिंग मतलब सैंपल के लिए लेंगे उस बंदे को और उससे क्वेश्चनर करेंगे। ठीक है, जब उससे क्वेश्चनर पूरा पूछेंगे उसके बाद वो अपने किसी रिलेटिव का या किसी फ्रेंड का पता बताएगा, फिर उसे सैंपलिंग करेंगे, फिर वो अगले किसी दोस्त या अपने सगे बंधु का पता बताएगा, फिर उससे सैंपलिंग करेंगे, फिर ऐसे करते क्या होगा, एक चेन बन जाएगी। ठीक है, और इसी चेन को क्या कहेंगे, चेन सैंपलिंग यानी कि स्नोबॉल सैंपलिंग। तो अब ले चलते हैं आपको कोटा सैंपलिंग पे। ठीक है, जो लास्ट पार्ट है किसका, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का। ठीक है, कोटा सैंपलिंग में क्या होता है कि मेंबर्स है वो कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोटा। ठीक है, और कोटे के अकॉर्डिंग ही मेंबर्स की सिलेक्शन होती है फॉर द सैंपल। ठीक है, तो जिसमें हम इसके एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एज है। ठीक है, जैसे इंडिया में चलता है
एज ग्रुप चलते हैं, ठीक है। वैसे ही जेंडर के अकॉर्डिंग मेल फीमेल, ठीक है। प्रोफेशन के अकॉर्डिंग और भी एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। इसकी मतलब एक कोटा, स्पेसिफिक कोटा तय किया जाता है सैम्पलिंग के लिए, सैम्पलिंग की सिलेक्शन के लिए। होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। सो लाइक द वीडियो, वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।